चलो ठीक है, आवाज क्लियर है ना सबको? अट तो नहीं रही आवाज? हेलो? नो सर। ओके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर कर्व। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक एक क्वेश्चन दोनों आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, एक एरिया कर्व से आएगा। एरिया अंडर कर्व में जनरली आप देखोगे तभी इनइक्वालिटी को लेके काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो अपने पास तीन चार वैरायटी है उनमें से लगभग क्वेश्चन आ जाता है। बस आपको क्या है, इक्वेशन को देख के पहचाना कि किस वैरायटी का क्वेश्चन है। एक बार अगर वो प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल है या वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस है, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी solve हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक इंटीग्रेशन का भी यूज होता ही है, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हेलो? ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। इसलिए आज अपन मैं कोशिश करूंगा, अपन आज की क्लास में मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जो तुम्हारे अभी 2023 जनवरी अटेम्प्ट में आए थे उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए, ठीक। चलो, तो सबसे पहले बेसिक तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब जैसे पूरी इक्वेशन में का ऑर्डर क्या होगा, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर हो, ठीक है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग ऑर्डर की डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही हमारा उस पूरी इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर। एंड डिग्री, डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी पावर होगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री। लेकिन डिग्री निकालने में एक कंडीशन होती है कि वो जो डीवाई बाई डीएक्स में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। डीवाई बाई डीएक्स इक्वेशन कैसे लेनी चाहिए, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब जिसकी पावर एक तो क्या हो, होल नंबर हो, पावर किसी होनी चाहिए होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 समथिंग। एंड दूसरी चीज ये अलग से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको इसको अपन लॉग के अंदर लिख रहे हैं, साइन के अंदर लिख रहे हैं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, नहीं, ये सेपरेटेड होना चाहिए। अगर सेपरेटेड है, प्रॉपरली पावर सब कुछ सही है, सिंप्लीफाई होने के बाद, तो हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। और डिग्री कैसे निकालेंगे, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वही क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जनरली इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन आप बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको, एग्जांपल अभी लूंगा मैं, ठीक है। अब जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस पे नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं इसको किसी दूसरे क्वेश्चन में मिक्स करके फाइनल आंसर आपको डिग्री और पावर के टर्म्स में पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली, फटाफट समझ लो। जो पहला इक्वेशन है, ये देखो ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2। इसका सेकंड वाले का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3। यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे रूट कट हमारा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर में कैसा भी हो चलेगा। ऑर्डर में मुझे सिर्फ क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, इसका ऑर्डर हो गया 3। अब जब डिग्री देखूंगा तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर पता करूंगा, हाईएस्ट ऑर्डर पता करने के बाद फिर उसकी जो पावर होगी वही मेरी क्या हो जाएगी, डिग्री। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करते क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्या डीवाई बाई डीएक्स की सारी पावर प्रॉपर है। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई की पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, मतलब हाँ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसके हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3। उसकी पावर कितनी है, 2। 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ पे इसकी डिग्री बताओ, नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। एक्सपोनेंशियल की पावर डीवाई बाई डीएक्स, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया सबको? बस ये सब छोटी छोटी चीजें आपको, क्या कह रहे हो, इसमें अगर e की पावर x होता तो होता, हो जाता। मेरे को सिर्फ डीवाई बाई डीएक्स से मतलब, बाकी सबसे मतलब ही नहीं ना। यहाँ पे रूट वाई आ रहा है, फिर भी तो किया ही है ना मैंने। एक्स हो रूट वाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीवाई बाई डीएक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो ये होमवर्क है, ये आप घर पे ट्राई कर लेना कैसे इसको करना है। जैसे मान लो एक तो क्वेश्चन लेना, तो फर्स्ट वाला है, इसका ऑर्डर और डिग्री बता दो जल्दी से। ऑर्डर 2 डिग्री ऑर्डर 5, कितना होगा, ऑर्डर 2, हाँ। डिग्री अब 5, देखो यहाँ पे पावर, हाँ पावर 1/5 है, तो दोनों तरफ 5 की पावर से, हाँ डिग्री 5, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर 5 से। पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 1 हो जाएगी पावर, और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 5, तो इसकी और डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। डिग्री कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। चलो अब बाकी आप ट्राई कर लेना घर पे। अब मैं आपको देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 2023 और इसके पहले 2022 के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे वो अपन ट्राई कर लेंगे। लगभग सारी वेरायटी कवर करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने एंड पे भी कोशिश करते रहना, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, अच्छे से ध्यान से देखो, देखो ये किस किस वेरायटी में आ रहा है।
वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, आंसर नहीं आएगा चलेगा, लेकिन ट्राई जरूर करो। ध्यान से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, देखो किस फॉर्मेट में आएगा। तो सबसे पहले तो डीवाई बाई डी एक्स को अलग कर लेते हैं, ताकि थोड़ी चीजें दिख जाए। तो डीवाई बाई डी एक्स को अगर अलग करोगे तो ये उधर चल जाएगा, माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, एक्स एक्स क्यूब को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अच्छा बताओ, पता चल गया कौन सी टाइप की इक्वेशन है? लीनियर वाले सर, लीनियर हाँ डिफरेंशियल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, डीवाई बाई डी एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स का टर्म आ रहा है, वाई की पावर 1 का टर्म आ रहा है, ये माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 1 बाई एक्स क्यूब, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। तो आई थिंक सॉल्व करना आता है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करने, जल्दी से सॉल्व करो, जिसको आ जाएगा तो फटाफट फाइनल आंसर बताना कितना आ रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, और ये होता है हमारा पी, इसको हम बोलते हैं क्यू। ये बोर्ड्स में भी आपने किया होगा ना सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन, ये तो सिलेबस में था ना आपके, ठीक है। तो 1/x² dx, ठीक है, तो e की पावर 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x माइनस वन बाई -1/x। एक्स, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ठीक है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आता है, जिसको याद नहीं हो देख लो अच्छे से, ऊपर लिख रहा हूं मैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की पावर -1/x, चेक कर लेना कहीं मिस्टेक हो तो बताना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब 1/x³ इंटू ई की पावर -1/x डी। अब देखो, क्वेश्चन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन कहीं ना कहीं रोल इस पे उसका आ ही जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। इसलिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो पता ही होना चाहिए। अब देखो, डिफरेंशियल से तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर देखे तो भाई डायरेक्ट अपन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, जनवरी में आया था, 24 जनवरी वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो अब देखो, लीनियर डिफरेंशियल क्लियरली अपन को दिखने, अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल दिया। अब पूरा रोल किसका आ गया? इंटीग्रेशन का आ गया। इसलिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो पता होना ही चाहिए। तो कभी कभी वो इंडेफिनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में मिला के इंडेफिनिट का यूज करवा लेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? यहाँ तक सही है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? यही आ रहा है सबका? यस सर, बाय पार्ट। यस सर। ठीक है, इसमें पेज खाली है, लिख दो एक सेकंड। हाँ चलो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका, ये जो हमारा यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, इसके बाद हमारी इक्वेशन क्या बनी? y e की पावर -1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ इंटू ई की पावर -1/x dx प्लस c। यहाँ तक हमारा आ गया है। अब आप सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करो। कैसे सॉल्व कर इसमें, या फिर इसमें कुछ ऐसा कर दे कि थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1/3 और ऐसा कुछ है। सर 1/x को 3। हाँ वेरी गुड, क्योंकि देखो 1/x एक ऐसा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे इसका पावर बढ़ जाती है। तो 1/x को अगर आप t बोलोगे, प्लस 1/x को चलो t बोल दिया, या फिर -1/x, जिसको भी आपको सही लगे। अगर सपोज माइनस को भी t बोलते हो, -1/x भी आप t बोलते हो, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x² हो जाएगा, यस सर। ठीक है। देखो, तो यहाँ से पावर थोड़ी कम हो जाएगी, तो इससे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, इजी सोल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर t, यहाँ से x² चला जाएगा तो dt में चला जाएगा, और एक 1/x बचेगा, इसको क्या बोल देंगे अपन? t बोल देंगे, और एक माइनस साइन भी आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो देखो यहाँ पे अपने पास सिंपल क्या हो गया, टी ई की पावर टी डी टी, तो ये ज्यादा आसान है। अब इसको हम बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। यस इसके बाद आप बाई पार्ट्स अप्लाई करके इसको आसानी से सॉल्व करो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड,
इसको फर्स्ट मान लेना ताकि इसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बाई पार्ट्स अप्लाई कर देना, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना। अब इंटीग्रेशन करोगे प्लस सी कांस्टेंट आएगा, और फिर सी निकालने के लिए आपको कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि 1/2 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है, e-1, एक्स की वैल्यू 1/2 रखने पे वैल्यू e-1 आ रही है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सॉरी 3 - e आ रही है, हो जाएगा अब सॉल्व। हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. ये देखो, Yes, तो sir. ये देखो यहाँ पे इंडेफिनिट की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर मैच करने की कोशिश करना। इसके आंसर की मैंने दे रखी है इसी में पीडीएफ में लास्ट में, ठीक है। तो आप सर घर जो पे जाके इक्वेशन इसको लिख पूरा, रखी है y 1/2 इक्वल्स टू 3, ये क्या है? यहाँ पे ये दिया हुआ है किसी कांस्टेंट निकालने के लिए कि x की जगह अगर 1/2 रखोगे तो y की वैल्यू 3 - e आएगी। पर्टिकुलर यहाँ पे सॉल्यूशन। कांस्टेंट निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन वो दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला ट्राई करो। ये भी देखो सेकंड शिफ्ट में आया था, चेक करो कौन सी वेराइटी है। Sir, homogeneous है। हाँ होमोजीनियस है, वेरी गुड। जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं, अब तो टाइम भी लेट हो गया, अभी भी कैसे लेट आते हो तुम लोग, 8 की जगह 9 कर दिया फिर भी लेट हो रहे हो। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था सर 9 कर दो, हम 9 करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे लेट आ रहे हैं। क्लास मिस मत करोगे ना, 15 मिनट शुरू के 15 मिनट में भी बहुत कुछ पढ़ा देते हैं एक। अब तो हाई टाइम है, अब तो आपको एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना है, ऑलरेडी तो कोई बहुत प्रिसाइज हो रहा है, मतलब ठीक है। पूरे चैप्टर, दो चैप्टर को, बड़े बड़े चैप्टर को अपन एक लेक्चर में निपटा रहे हैं, तो आपका कितना टाइम बच रहा है इसमें, उसमें टाइम से आया करो, ठीक है। अगर 2 घंटे की क्लास में आपके 2 चैप्टर का रिवीजन हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। चलो देखो ध्यान से, आप क्लियरली देख रहा है यहाँ पे देखोगे तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, जैसे कि आपने बताया होमोजेनियस इक्वेशन है, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, ये उधर चला जाएगा, इसको उधर डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3y², नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, -x² डिवाइडेड बाय 3xy। तो होमोजेनियस कैसे पहचानते, ऊपर और नीचे ओवरऑल पावर सबकी क्या है, सेम है। इसको अलग अलग अगर अपन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, y/x माइनस 1/3 x/y, ऐसा कुछ है, देखो ध्यान से, Yes. ठीक है। अब होमोजेनियस में क्या करते थे, सर y इक्वल टू x रख देते B हाँ, Y is y बाई equal एक्स, to ये जो x। y बाई एक्स का टर्म आ रहा है इसको u या v मान लो, या फिर y इक्वल टू ux रख देगो, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ux, और डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू u Equal to प्लस u plus x u du/dx, du/dx. राइट। अब पूरे को रिप्लेस कर दोगे ताकि फिर ये आपकी दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो, तो dy/dx क्या आ जाएगा, u प्लस x du/dx इक्वल टू u प्लस, सॉरी u माइनस 3 ये उल्टा है तो 1/u, ठीक है। ये u भी, ये u और u तो कैंसिल आउट हो गया, तो देखो x du/dx इक्वल टू -1/3 u। कौन सी टाइप है अब ये बताओ, कौन सा टाइप हो गया ये, So variable separable. वेरिएबल सेपरेबल। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अब जेई में आया हुआ था, ऐसे तो क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना आसान लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो आपको एक बात भी ये भी बतानी थी मुझे, बहुत सारे बच्चों को देखो, किसी किसी का मैसेज भी मेरे पास आया था कि सर ये टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर पता नहीं डर लग रहा है कि इतना सारा एक साथ कैसे हो पाएगा। देखो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट जिन ने भी दिया है, फिर जिसने नहीं भी दिया, उन सबको ये फर्स्ट जिसने दिया उसको तो ये आइडिया हो कि अपन को वहां पे करना क्या, क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है प्रॉपरली। अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर उससे इजी क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आपको उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। अगर आप पर सब्जेक्ट 12-12 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपका स्कोर काफी ज्यादा अच्छा आएगा। 10 से 12 क्वेश्चन कर रहे हो सकता है कि आपकी मैथ अच्छी है तो आपने मैथ्स में 14 या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिजिक्स वीक है तो आपने उसमें ट्राई करा 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, केमिस्ट्री में 12-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ओवरऑल मिला के अगर इतने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आपका स्कोर ठीक ठाक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वहां पे कॉन्फिडेंटली जाना होगा, क्वेश्चन आपका वहां पे जितना आप काम रहोगे, जितना एकदम कूल रहोगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, कॉन्फिडेंटली अप्लाई करना है, तो पहली चीज क्या है, क्वेश्चन का सिलेक्शन। सेकंड चीज, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद एकदम उसको बहुत प्रिसीजन से करना है, उसमें ऐसा नहीं कि कोई सिली मिस्टेक कर दो फिर फाइनल जाके तो पता चला आपका आंसर ही गलत आ गया, ठीक है। तो ये दो काम अगर आप जितना काम रह के करोगे वहां पे चीजें ज्यादा सुधरने के चांसेस है। बहुत सारे बच्चे अच्छे भी होते हैं जिनको आता भी है, लेकिन वो वहां पे जल्दबाजी में करके छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते, फाइनल आंसर गड़बड़ निकाल देते हैं, वो टिक करके आ जाते हैं, ठीक है।
तो इसलिए ज्यादा टफ नहीं है। आप अगर जितने भी मैं करा रहा हूँ उनको घर पे जाके प्रैक्टिस कर लोगे, नोट्स को रिवाइज कर लोगे और प्रॉपर अगर तरीके से कर लोगे सॉल्व, तो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए बस कॉन्फिडेंटली जाओ, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो मैक्सिमम पढ़ो, जितने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकते हो कवर करो। इसलिए जो जो सिलेबस ये जो आपका ये जो बनाया था कोर्स प्लानर, उसमें भी मैंने यही कोशिश करी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक कवर हो, ताकि एटलीस्ट सबका अगर आपको बेसिक्स भी आ जाएगा, तो अगर उस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको। टफ आए तो छोड़ देना बिना डरे, चाहे टॉपिक आपका कितना ही फेवरेट हो। अगर उसका टफ क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा तो लास्ट के लिए रखना, लेकिन अगर इजी बेसिक क्वेश्चन है तो फटाफट अटेम्प्ट करके आगे बढ़ते जाओ। लेकिन बस जब भी अटेम्प्ट करो तो जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, इन सब चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखना और अभी प्रैक्टिस करते रहो। अभी भी अच्छा चांस है आपके पास कि आप अच्छा स्कोर पिछली बार से भी और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, 6y² इक्वल टू? हाँ, यहाँ पे आपको कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है, ताकि और हम आपको पता कांस्टेंट करना निकाल है के उसमें apply कर दें। वहां पहले y पता करना, फिर e रख के उसका स्क्वायर करना है। सी आ रहा है क्या? बहुत सारे बच्चे सी बता रहे हैं आंसर। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या हो जाएगा, ये यू अलग एक्स अलग हो जाएगा। 3u du इक्वल टू -1/x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, आंसर शायद सी आ रहा है, मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, तो आप एक बार घर पे इसको सॉल्व कर लेना। आगे देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले ही अटेम्प्ट में आया था, डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर उसमें इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको होमोजीनियस का आ गया, तो वो भी डायरेक्ट हो गया। अब देखो, ये अगला क्वेश्चन आया था 25 को, सर जेई 2023। हाँ, सर इसमें बोलो 6y² ई का मतलब क्या है? क्या हुआ। 6y² ई का मतलब क्या है? हाँ, 6y² का मतलब आप पहले सबसे पहले y ऑफ e की वैल्यू निकालना, y ऑफ e की ओके वैल्यू निकालना। मान लो जो भी वैल्यू आएगी फिर उसका स्क्वायर कर देना। मान लो ये वैल्यू √2 है, या फिर मान लो √e आ रही है, या फिर कुछ भी आ रही e आ रही हो, तो उसका क्या कर देना, स्क्वायर, और फिर इसको 6 से मतलब वहाँ मल्टीप्लाई। पे x की जगह पे e रखना है, कि x हाँ, की जगह x पे की e जगह रखना e, है। y ऑफ e का मतलब x की जगह e रखोगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई। यस सर, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, चलो ये अगला क्वेश्चन कर लो फटाफट। ध्यान से देखो इसको और बताओ ये किस किस वेराइटी का है। सर ये 1 + log x जो है, ये सिर्फ xy के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, पूरे के साथ मल्टीप्लाई है? देखो ना ब्रैकेट, ध्यान से आप खुद से प्रिडिक्ट करो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप जज करो खुद से भी। सर लास्ट वाले में अगर हमें y² इक्वल ही मतलब e² ही पुट करना था, तो हमें इक्वेशन सॉल्व करके क्या निकाला है फिर? क्या कह रहे हो? सर अगर हमें y y में e डाल के e लिखना था, स्क्वायर का e² लिखना था, तो हमें इक्वेशन क्यों सॉल्व करी इतनी बड़ी? तो यहाँ पे आपका पास फंक्शन का निकला हुआ है, यहाँ पे तो dy/dx में है ना, तो इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो आप फंक्शन में रखोगे। यहाँ पे थोड़ी रख सकते हो dx dy में, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पहले कर्व तो पता करोगे ना। यस बिना सर। कर्व पता करे कैसे निकालोगे? dy/dx में थोड़ी y को e रख देंगे। ठीक है, आपको कर्व तो पता करना पड़ेगा ना, कर्व के ऊपर उस कर्व के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के कर्व मिलेगा, फिर कर्व जो कर्व मिलेगा उसको फिर आपको पता करना है कि उसमें ई रखने पे आंसर क्या आ रहा है। बिना कर्व को सॉल्व करे थोड़ी पता चलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ी रख सकते हैं अपन। सॉल्व ही क्यों करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ताकि आपको पता चले किस कर्व की इक्वेशन है। यहाँ पे थोड़ी अपन डायरेक्ट रख सकते हैं। सर लीनियर से हुआ है। लीनियर आ रहा है, बाकी लोग भी चेक करो, थोड़ा फास्ट करो, जल्दी करो। तो क्या करेंगे, इसको अंदर भेज दें, क्या कर रहे हैं, अंदर भेजा आप। इस y/x देखो, ये y/x पूरे से मल्टीप्लाई, तो y/x को अंदर अगर भेजा तो कितना आ जाएगा, y/x प्लस यहाँ पे y/x मल्टीप्लाई को तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y³ इंटू 1 प्लस log x। लीनियर, अब क्या करें बताओ। यहाँ से तो देखो y यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे y² आ रहा है, तो y तो कॉमन आ रहा है। यस सर।
ठीक है, तो y कॉमन लेके अगर उधर भेज दोगे तो 1/y dy dx, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स। ऐसे अब क्या करें बताओ, या फिर और कुछ यहाँ पे करना y पड़ेगा? बाय एक्स को लेके जाते हैं ना, y बाय एक्स को लेके जाते हैं ना dy बाय dx के पास। ठीक है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का टर्म आना ना, लीनियर बनाने के लिए आपको वाई का अकेले ही टर्म चाहिए, सिर्फ वाई का टर्म चाहिए। अगर वाई बाय एक्स को आप उधर ले जाओगे तो यहाँ पे फिर वाई स्क्वायर रह जाएगा, उसका क्या करेंगे? वाई स्क्वायर रह जाएगा तो उसका क्या करेंगे बताओ? सिंपल समझ में आ रहा है? वाई बाय एक्स को अगर मैं उधर लेके तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी थोड़ी बनेगी, वाई क्यूब का भी तो टर्म आ रहा है। पूरा टर्म मुझे पी और क्यू जो होना चाहिए पूरा फंक्शन ऑफ यस एक्स होना चाहिए, पी और क्यू पूरा फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, लेकिन वहां पे वाई का भी टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे इसको वाई को तो हटाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, याद आ रहा है किसी को? इसको कन्वर्ट करना पड़ता था, स्पेशल टाइप है। ठीक है, अगर मान लो इसको अपन डिवाइड कर दे। हाँ वाई क्यूब से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ताकि ये 1/log x का टर्म अकेला बन जाएगा। फिर देखो अगर वाई क्यूब से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये हो जाएगा 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स। यहाँ पे वाई क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1/y स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ वाई क्यूब से सबको डिवाइड किया, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर 1/x, और इधर बचेगा सिर्फ 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ क्या आ रहा है, वाई क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई क्यूब। 1/y क्यूब किसका डिफरेंशिएशन 1/y क्यूब होता है? वाई 1/y स्क्वायर। हाँ 1/y स्क्वायर का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस 2/y क्यूब dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं मुझे 1/y स्क्वायर को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे अब हम 1/y स्क्वायर को मान लो मैंने t बोल दिया, क्या बोल दिया, t, या फिर अगर नेगेटिव के साथ बोल दोगे तो ये पूरा ही हट जाएगा। तो माइनस 1/y स्क्वायर को अगर आप t बोलोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ, बोलो। 2/y क्यूब इक्वल 2/y क्यूब, वेरी गुड, y cube dy बाई dy by dt। dx, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो और ये हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, तो इसको अगर अपन ने t बोला, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो देखो ये पूरा के पूरा टर्म, ये पूरा के पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो गया, dt बाई dx में, और 2 उधर चला जाएगा तो ये इसकी जगह आ जाएगा 1/2 dt बाई dx। इसको अपन ने t बोला था, माइनस को साथ t बोला था तो प्लस t इंटू 1/x इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, एलडीई में। देखो ध्यान से इस चीज को, अब ये पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ 1/2 मान लो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो dt बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब ये सॉल्व हो जाएगा, आया समझ में? तो कभी कभी डायरेक्टली ना देके, ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, नो डाउट, इसका लेवल उन्होंने मीडियम से रखा था। ठीक है, तो इसमें अगर कभी कभी डायरेक्ट ना दे तो आपको ऐसे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे। तो क्या किया अपन ने यहाँ पे, इसको अकेला 1 प्लस लॉग एक्स को अकेला बनाने के लिए वाई क्यूब से डिवाइड किया था। जैसे वाई क्यूब से डिवाइड किया, मेरे को यहाँ पे दिखे दोनों चीजें, ये दोनों चीजें से ऑब्जर्वेशन आया कि यहाँ पे वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, यहाँ पे वाई क्यूब का टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो अगर इसको टी माना तो ये पूरा dt में चला जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको क्या मान लिया, टी मान लिया। इसको जैसे ही टी माना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसी इक्वेशन ये क्या होती है जो डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती नहीं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्या है, समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। सर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना, ऑप्शंस में कौन सा? से, जैसे ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, y1 = 3 दे रखा कंडीशन इन्होंने, तो x की जगह 1 रख के देख लेते हैं, जहाँ पे 3 आ रहा होगा उसी को मान लेंगे, शायद इससे हो सकता है। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना, बहुत सी बार होता है कि y को 1 रखने पे 3 दो ऑप्शन आ जाएंगे या 3 ऑप्शन आ जाएंगे, तो फिर आपको फिर वापस अगला फिर ट्राई करना पड़ेगा, फिर आप डिफरेंशिएट करके, या तो फिर देखो कि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तरीका और होता है ऑप्शन से, क्या कि आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो, ऑप्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट, तो देख लो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रही है, डिफरेंशिएट करके इसमें पुट अप कर दो। लेकिन वो कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी लेंथी भी चल जाता है, दोनों तरीके।
दोनों तरीके हो जाते हैं। अगर डिफरेंशिएट करके ऑप्शन के साथ मतलब ऑप्शन में डिफरेंशिएट करके इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई करोगे तो हो सकता है जल्दी भी सॉल्व हो जाए, और हो सकता है दो तीन ऑप्शन में मतलब अलग अलग नो सॉल्व हो पाए, सर सारे मैंने ऑप्शन को इंटीग्रेशन आपने। में सर ऑप्शंस को डिफरेंशिएट किया था इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, तो जेई वाले क्वेश्चन में सर वो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके आ नहीं रहा था क्वेश्चन, चारों ऑप्शन हाँ डिफरेंशिएट कर दिए वही क्योंकि कह मेरे रहा हूँ, को इसलिए मैंने वही बोला, मैंने कभी कभी आ जाता है कभी कभी नहीं आता है, इसलिए आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो फिर आपको पता तो होना ही चाहिए टूल। चलो आगे सर बढ़ो। नहीं आना है क्या सेंस होता है मतलब? अभी अभी सॉल्व करो, बाद में करेंगे बातें, क्वेश्चन दो चैप्टर निपटाना है अपन को, 9:30 हो गए, अगला ट्राई करो। मतलब y ऑफ t इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस अल्फा बीटा गामा सब ग्रेटर देन जीरो, तो लिमिट पता करनी y ऑफ t t टेंड्स टू इन्फिनिटी। बस डिफरेंशियल और लिमिट को कंबाइन कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं ये क्या है, dy बाई डी टी प्लस अल्फा वाई इक्वल टू गामा ई की पावर माइनस बीटा टी। कौन सा टाइप का इक्वेशन है? लीनियर। वेरी लीनियर। गुड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फटाफट पता करो, पता करो y फंक्शन कितना आ रहा है, फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर देना। ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, अब dx की जगह यहाँ पे क्या है dt, तो अल्फा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो e की पावर अल्फा टी। ठीक है, अल्फा क्या है कांस्टेंट है, तो अल्फा इंटीग्रेशन के क्या आ जाएगा बाहर, p, ये हो गया आपका p, ये आपका पूरा क्या है q। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, तो y e की पावर अल्फा टी इक्वल टू गामा बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर अल्फा माइनस बीटा इंटू टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका भी देखो e की पावर का इंटीग्रेशन सेम वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y e की पावर अल्फा टी इक्वल टू गामा e की पावर अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, और साथ में अल्फा माइनस बीटा वापिस क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में प्लस सी। आई थिंक यही आ रहा है, देखो एक मतलब बार सर नीचे आएगा, सर ये नीचे सर आएगा होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इक्वल अरे डिफरेंशियल डिवाइड में इक्वेशन। आएगा ना अल्फा माइनस बीटा। क्या कह डिवाइड रहे में आ हैं, रहा है हाँ सर डिनो इंटीग्रेशन। सॉरी सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे, ओके। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, और कुछ तो दिया नहीं हमको, अल्फा ग्रेटर देन जीरो बीटा ग्रेटर, इस पे अब लिमिट अप्लाई करनी है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई पे, इस पे अप्लाई करनी वाई, तो यहाँ से फंक्शन ऑफ वाई निकालना पड़ेगा आपको, तो वाई पता करो कितना आएगा, तो ई की पावर सर वॉइस नहीं आ रही आपकी।
हेलो, यस सर आ रही है। ठीक, वो शायद बीच में माइक खराब हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? यस सर। यहाँ तक सर ये जीरो बेसिकली वन हमने है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है यहाँ तक हमने, और देखा है कि यहाँ तक आ गया। एक मिनट करते हैं सॉल्व इसको, देखो आगे क्या आता है। इसको मुझे आगे बताओ अब क्या करना है आपको, एक सेकंड। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ। यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ तक आ गया। बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करो, तो बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये 25 अप्रैल जनवरी को आया था इसी साल। तो देखो हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अलग अलग अटेम्प्ट में पूछे गए। एक अटेम्प्ट में लीनियर पूछा, एक में होमोजीनियस पूछा, एक में कन्वर्टिबल पूछा, और एक में लीनियर को लिमिट के साथ मिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है? तो मतलब हर अटेम्प्ट मतलब जो जो भी आपका अटेम्प्ट था उसमें हर फेज में अलग अलग टाइप की वेराइटी पूछी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे y तो निकालना पड़ेगा। तो y कितना आ जाएगा आपका, e की पावर अल्फा टी को डिवाइड कर दोगे उधर, ठीक है। तो e की पावर अल्फा टी को अगर उधर डिवाइड कर दोगे, देखो क्या है, गामा अपॉन अल्फा माइनस बीटा e की पावर, देखो अल्फा माइनस बीटा टी है ना, ठीक है। तो e की पावर अल्फा माइनस माइनस बीटा बीटा डिवाइडेड बाय e की पावर अल्फा टी प्लस c अपॉन e की पावर अल्फा टी। अब देखो ये अल्फा टी तो है ही ऊपर, ये नीचे वाले अल्फा टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। टी। यस सर, ये माइनस बीटा टी। e की पावर अल्फा बीटा टी का मतलब क्या है, e की पावर अल्फा टी डिवाइडेड बाय e की पावर बीटा टी। तो ये अल्फा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सॉरी y नहीं गामा। आपके पास y कितना आएगा यहाँ पे फाइनली, y इक्वल टू गामा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और e की पावर यहाँ पे बचेगा माइनस बीटा टी, और प्लस c e की पावर माइनस अल्फा टी। देखो ये आ रहा है क्या, चेक कर लेना, ठीक है। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट किस पे अप्लाई करनी है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट t टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे इस पूरे फंक्शन पे, तो देखो क्या आएगा, गामा अपॉन अल्फा माइनस बीटा 1 अपॉन e की पावर बीटा टी प्लस c अपॉन e की पावर अल्फा टी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो कांस्टेंट है और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। e की पावर इन्फिनिटी भी क्या होगा, इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये डिनोमिनेटर भी किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, जीरो। समथिंग ऊपर कांस्टेंट और नीचे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी अपॉन इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, जीरो की तरफ जाता है ना। अ सिंपल कांस्टेंट अपॉन अ वेरी लार्ज नंबर, आंसर क्या आता है, जीरो। आ रहा है समझ में? जल्दी बताओ बच्चों। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये देखो इस बार जो अटेम्प्ट हुआ, आप खुद ही देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो जो क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, देखो फर्स्ट वाला कौन सा था, हाँ ये वाला। इसमें आपको सिंपल कौन सा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अगला अटेम्प्ट शाम वाली शिफ्ट में क्या आया, होमोजीनियस। फिर सुबह क्या आया, कन्वर्टिबल टू लीनियर। फिर अगले इसमें वापस लीनियर के साथ इन्होंने क्या दे दिया, लिमिट। अब ये वाला देखो क्वेश्चन, ये 26 को, 28 का था शायद ये। अगला क्वेश्चन ये था थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ध्यान से देखो इसको, बताओ कौन सा वेराइटी है। लीनियर ही है सर। पक्का सोच के बोलो। वेरिएबल सेपरेबल है। होमोजेनियस। वेरी गुड, वेरिएबल वेरी गुड। वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, देखो यही बच गया तो इन्होंने ये भी दे दिया, वेरिएबल सेपरेबल। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है। देखो इसको अगर अपन डीवाई बाई डीएक्स को अलग अलग कर दें अगर अपन, तो डीवाई उधर चला जाएगा, डीएक्स इधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, वाई। एक बचेगा, नहीं नहीं नहीं, क्या बचेगा, हाँ वाई के साथ 1 + x, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना, यही आ रहा है। पूरा y अलग है, पूरा x अलग है, तो 1/y dy इक्वल टू 1 + x/x² dx। पूरे पूरे y और x पूरे सेपरेट हो गए। तो ये सिंपल क्या है, लीनियर डिफरेंशियल, सॉरी वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, y को अलग x को अलग, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। फिर कांस्टेंट निकालने के लिए आपको वापस क्या दिया है, y(1 = e). y(1 = e) मतलब x को 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी, e आएगी। हेलो, हेलो, आ रहा है समझ में? यस एक्स को सर। रखने में वाई की वैल्यू। हाँ x को 1 रख, एक मिनट ये पेन टेप अटक गया। x को 1 रखने पे y की वैल्यू e आएगी। यस सर। ओके, एक मिनट। हाँ,
पीपीटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं आजकल पीपीटी में माइक्रोसॉफ्ट में कोई दिक्कत ही आ रही है। ये क्लियर हो गया सबको? आसान क्वेश्चन था, ठीक है। वापस मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट आप तब तक सॉल्व करो। अगर आप दूसरे क्वेश्चन अपने आपके पास कुछ हो तो आप ट्राई करो। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया। आप अपने एंड पे जो भी मैंने पीडीएफ वगैरह भेजी थी उनको ट्राई करते रहो। मैं 2 मिनट बस लगेंगे इसको सॉल्व करने में। वो पूरा पढ़ गया है, हो सकता है आपके नोट में जो लिखना है तो मैं उसको वापस प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, चलो। या क्वेश्चन आपका यही था। क्या आया इसका आंसर? स्क्रीन दिख रही है? नहीं। नो सर। एक मिनट। लिमिट क्या थी इसमें? अब दिख रही होगी। हाँ, इसका आंसर क्या है? हेलो। डी आ रहा है सर। डी दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आपने फाइनली इसको सॉल्व किया होगा। तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन रही थी, मतलब y कितना आ रहा था? y इक्वल टू x e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। x अच्छा e ऐसा की बता पावर देंगे। देखो ऐसा कुछ करो, x तो शायद फाइनल आंसर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है क्या इसका आंसर? सर ये मेरे से लिमिट सॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा सा लिमिट सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो सब लोग चेक करो क्या आ रहा है तुम्हारा। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल था, लेकिन हो सकता है इंटीग्रेशन में आपने कहीं दिक्कत कर दी हो। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या था यहाँ पे, बताना कितना था ये? x प्लस y ऐसा कुछ इंटू था, ठीक है। x प्लस 1 डिवाइड बाय s सर। ठीक है, तो dy हो जाएगा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy इक्वल टू, देखो ये तो कितना है 1/x प्लस 1/x² dx। चाहो तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। तो 1/y का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका ln ऑफ y इक्वल टू ln x, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ?
माइनस माइनस वन बाय हाँ माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू कितना e, तो x को 1 रख देना, y को e रख देना। तो y को e रखोगे तो ये तो हो जाएगा 1, x को 1 रखोगे तो 0, ये हो जाएगा -1 प्लस c, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ln y इक्वल टू ln x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। यहाँ तक आ गया था? यस हेलो, यस सर यस यस सर। अब यहाँ से आपको y पता करना पड़ेगा कि y कितना आएगा। तो y कितना आएगा यहाँ से? सर y इक्वल्स टू x e की पावर 2x माइनस 1 बाई x। ऐसे थोड़ा कैसे पता करोगे y को? y पूरा e उधर जाएगा ना पूरे के साथ। एक्सपोनेंशियल में Yes, sir. Yes. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास देखो ध्यान से, यहाँ पे गलती मत कर देना, इसको मैं हटा रहा हूँ इधर से। आपके पास यहाँ पे आया ln ऑफ y इक्वल टू ln x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से बताओ y कितना आएगा। तो y में क्या होगा, e, यहाँ पे बेस e है तो e में पूरा उधर जाएगा, तो e की पावर में पूरा चला जाएगा, e की पावर पूरा पूरा ln x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिफरेंस हो रहा है तो चाहो तो आप अलग अलग इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, कि ये पूरा e की पावर में, ये पूरा क्या है e की पावर में। अब चाहो तो या तो लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 प्लस y निकालिए। समझ में आया ना, ये e उधर चला जाएगा पूरा पावर में, मतलब ये e उधर जाएगा तो ये पूरी चीज पावर में आ जाएगी। और यहाँ पे आप यहाँ से आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा y। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस अप्लाई करोगे तो बताओ अब यहाँ पे क्या क्या चीज देखो, e की पावर में ln x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, तो कितना होगा ये 0 प्लस पे? सर h टेंडिंग टू 0 करके लिमिट चेंज कर लेते हैं। 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा जब भी होगा तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, ln x की वैल्यू बताओ। इन्फिनिटी की इन्फिनिटी के माइनस इन्फिनिटी। देखो ये ln x का ग्राफ है, ये ln x का ग्राफ है। अगर x की 0 से पास है तो y की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे, तो ये वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, अब ये माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस 2, तो पूरी वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है पूरी की वैल्यू। देखो ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, तो बोलो वॉइस कट रही है। सर 1 बाय x भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा? क्या कह रहे हो सर 1 नहीं, बाय नहीं, x माइनस इन्फिनिटी। हाँ तो देखो ये 1 अपॉन x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 0 प्लस है ना, तो 1 अपॉन x तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। 1 बाई एक्स तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन आगे एक माइनस दिया हुआ तो इसलिए वो पूरा के पूरा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है। अगर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही तो वाई किसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है। देखो 0 की तरफ जा रहा है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो आंसर आपका क्या, ऑप्शन ए। क्या है, समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला कर लो, 29 जनवरी। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन। इसमें अच्छे से देखो, इसमें प्रॉपर्ली, ये बिट इजी है, और मुझे बताओ कि कौन सा वेराइटी है। लीनियर है सर ये तो। सर लीनियर। हाँ लीनियर, वेरी गुड, लीनियर है। अब देखो यहाँ पे x के साथ क्या क्या आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ वापिस, ln x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x। ठीक है, क्लियरली आप देख रहे हो y की पावर 1 है, dy बाई डी एक्स का टर्म है, तो सिंपल ये क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो x ln x से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x ln x इंटू वाई इक्वल टू x ln x से इधर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x। तो ये इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
पी और क्यू पता है आपको, पता फटाफट पता करो, ट्राई करो आंसर निकालने का। तो ये हो जाएगा आपका पी, आपका हो जाएगा क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर लेना। क्लियर है? ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करोगे तो e की पावर 1/x ln x dx। या आप इंटीग्रेट करोगे अलग अलग करके तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ln x ही आएगा, चेक कर लेना, स्टैंडर्ड होता है। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ln x आया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ln x प्लस c। यहाँ पे वापस बाई पार्ट्स अप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर, वापस वैसे ही क्वेश्चन है पिछली बार जैसा आया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, फिर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करवाया है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसका आंसर आप निकाल लेना, घर पे ट्राई कर लेना। इसका ऑप्शन शायद बी आएगा, ऑप्शन 2 आएगा। ठीक है, ट्राई करके देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ये आंसर की भी मैंने डाल रखी सबकी, तो एक बार आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ 2021 के सिलेक्टेड जो अच्छे लेवल क्वेश्चन है वो यहाँ पे डाल रखे हैं, ये आपके होमवर्क के लिए है। 2023 के मैंने करवा दिए हैं, इसके आंसर की ये रही। और इसके बाद 2021 में जो अच्छे से काम के क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे दिए, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे। क्लियर है? लोगे? इसमें जो अच्छी वैरायटी अच्छी लेवल के क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे डाल रखे। इनकेस डाउट आता है तो ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डिस्कशन कर लेंगे। इनका डाउट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब अपन एरिया अंडर कर्व पे आ जाते हैं। एरिया अंडर कर्व में कुछ वैरायटी है वो अपन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो आपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादातर लीनियर पे ही पूछ रहे हैं, लीनियर पे या वेरिएबल या होमोजीनियस, कोई भी क्वेश्चन है आपको बस सिंपल इसको सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। टू 2023 का ये वापिस क्वेश्चन, जनवरी अटेम्प्ट का। एरिया एंक्लोज, ये पहले ही क्वेश्चन था जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था। एरिया एंक्लोज बाय द कर्व, यहाँ पे दो कर्व दिए, y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4, और दूसरा कर्व दिया है आपको y माइनस 2x इक्वल टू 2। ये दो तरह के कर्व दिए, फटाफट प्रेडिक्ट करो। देखो दोनों तरफ किस तरह के हैं। एक तो क्या है, फर्स्ट वाला कर्व कौन सा है? सर्कल। नहीं, कहाँ सर्कल आ गया? x का टर्म है, पैराबोला y स्क्वायर और x का पैराबोला। क्या है? पैराबोला। y स्क्वायर का टर्म है तो क्या है? पैराबोला। और सेकेंड वाला क्या है? लाइन। लाइन है सर। लाइन। सेकंड क्या है? लाइन। तो सिंपल एक पैराबोला और लाइन है, दोनों के बीच में एरिया पूछा है। डायग्राम बनाओ। तो थोड़ा अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो y इक्वल टू 4 उधर भेजा, 4 माइनस 4x हो जाएगा, -4 ले लोगे तो क्या बचा? x माइनस 1। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax टाइप का है। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। y स्क्वायर इक्वल टू -4x का ग्राफ कैसा होता है? y स्क्वायर ऐसा होता है, माइनस वाले का कैसा होता है? ऐसा। अब यहाँ पे x माइनस 1 है, मतलब 0,0 को शिफ्ट कर दिया है कहाँ पे? 1,0 पे। तो आपका ये जो ग्राफ है इसका वर्टेक्स कहाँ पे हो जाएगा? x को 1 रखने पे y 0 आ रहा है, x को 1 रखने पे y कितना आ रहा है? 0। तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो जाएगा 1,0 पे। ये आपका इसका ग्राफ है, माइनस y स्क्वायर इक्वल टू दिस। दूसरी ये लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 2। इस लाइन को भी बना लेते हैं। x को 0 रखने पे y 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे y को 0 रखोगे तो x कितना आ रहा है वो पता कर लेते हैं। सर आपने -4 कॉमन क्यों लिया यहाँ पे? इसको x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमेशा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन के लिए y स्क्वायर इक्वल टू उधर भेजोगे इधर इसको तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4x। अपन x का कोएफिशिएंट जनरली पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको क्या लिखते हैं? माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 1। ठीक है, x आगे लिखते हैं ना, हमें 1 माइनस x थोड़ी लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं? x माइनस 1। और दूसरी लाइन ये है y इक्वल टू 2x प्लस 2। अच्छा y को x को 0 रखने पे y कितना? 2 1 आ रहा है ना। x को 0 रखने पे 2 यहाँ, आएगा। अच्छा 4 है ना बाहर। हाँ 4 है बाहर। यहाँ पे पैराबोला में बोल रहा हूँ मैं, x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 और -2। और यहाँ पे x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है?
यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो दोनों ही लाइन भी यहीं से पास करेगी, ठीक है। और यहाँ पे y को 0 रखने पे x क्या आएगा, -1, मतलब ऐसा कुछ होगा लाइन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ तो ये दिख जाएगा आपको। ये आपकी लाइन हो गई। अब इन दोनों के बीच में एरिया पूछा है, कौन सी स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, किसको लेने में फायदा है, सर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। तो लेफ्ट राइट में कर्व क्या है, सेम तो ज्यादा फायदा, वर्टिकल लेंगे तो फिर कर्व चेंज हो जाएगा, इसलिए क्या ले लेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल पूरा लेफ्ट में कर्व और पूरा राइट में कर्व क्या रहेगा सेम ऊपर। अभी स्ट्रिप को घुमाओगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक, स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाओगे तो दो कर्व क्या रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। हॉरिजॉन्टल में अलोंग द वाई ये क्या हो जाएगा, छोटी लेंथ dy, इसके अलोंग जो लेंथ होती है dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dy कर देना, लेफ्ट कर्व माइनस राइट। अनम्यूट करो, कौन माइक ऑन करके बैठा है। सर यहाँ से कौन बता दिए जो हमारा। यहाँ के बाद आपको देखो ये, इसके बाद आपको क्या करना है, दिस कर्व माइनस दिस कर्व, दोनों में x की वैल्यू पुटअप करनी है। अब इस वाले कर्व में y x कितना है, इस कर्व का x माइनस इस कर्व का x क्या हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, सॉरी लिमिट की रखनी है y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर, ये आपको पता करना, नहीं ये पॉइंट पता करना पड़ेगा ना, यहां से लेके यहां तक, ये दोनों लाइन और कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कर्व से लेके यहां तक y लाई कर रहा है आपका, ठीक है। इसको मैं वापस बना रहा हूँ डायग्राम, एक बार देख लो ध्यान से। ये आपकी लाइन थी, ये आपका पैराबोला, ये पॉइंट था आपका 1,0, ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, ये पॉइंट कौन सा, जहां पे लाइन और कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपन स्ट्रिप कौन सी लिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डी वाई, तो आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए लिमिट भी किसकी रखेंगे, वाई की। तो अपर लिमिट तो 2 है, लोअर लिमिट कैसे पता करेगी, लाइन और कर्व दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, वहां से पता करना पड़ेगा वाई की वैल्यू कितनी आ रही है। तो लाइन और कर्व साथ में सॉल्व करना, देखो यहाँ से लाइन की इक्वेशन से वाई माइनस 2x इक्वल टू क्या है, 2 है, तो यहाँ से x पता कर लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, y माइनस 2/2, ये x आ जाएगा। ये x की वैल्यू उस कर्व के अंदर रख देना, कर्व क्या है आपका वाई स्क्वायर प्लस 4x, x की जगह कितना रख देंगे, y माइनस 2/2 इक्वल टू 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो हो जाएगा 4y माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, दो फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पे, y प्लस 4 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यू आ गई, 2 कॉमा माइनस 4, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, -4, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, -4 से लेके 2 तक। अब राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट मतलब येलो वाला कर्व, तो येलो वाले कर्व में x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कर्व आपका क्या था, ये था, क्या था कर्व, वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा x 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, ये आपका x आ जाएगा, इस कर्व का x आ गया, इस कर्व का x यहाँ पे रख देंगे, तो इस कर्व का x कितना है, 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस राइट कर्व हो गया। अब माइनस लेफ्ट कर्व कौन सी, स्ट्रेट लाइन में x की वैल्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन में x की वैल्यू ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे y माइनस 2/2 इस पूरे का इंटीग्रेशन dy, y की लिमिट्स कहां से कहां तक है, -4 से 2, ये आपका एरिया आएगा। क्या आप समझ में आ गया, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट में x की वैल्यू निकाली, लेफ्ट कर्व की x की वैल्यू निकाली, दोनों को क्या लिया डिफरेंस, और लिमिट्स किसकी रखी, y की, और y की लिमिट्स कैसे निकाली, दोनों लाइन और कर्व को साथ में सॉल्व कर लिया, कहां से कहां तक जा रही थी, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक y की लिमिट थी, y एक्सिस की लिमिट थी, ठीक है, तो वो आ रही थी -4 से 2। अब सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है, ठीक है, तो अगेन इसमें रहेगा। सर हमें कौन सा एरिया चाहिए था,
हमें ये पूरा एरिया चाहिए था, एक सेकंड में बता देता हूँ, ये वाला पूरा एरिया, दोनों कर्व के बीच में एरिया, इसलिए हमने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, आंसर निकालने की कोशिश करना एक बार इसका। ठीक है, मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा आज ग्रुप में इसके साथ में। किसी का आंसर आया क्या? माइनस क्यों कर रहे हैं? अपन फॉर्मूला क्या रहता है, राइट कर माइनस लेफ्ट कर, अपर कर माइनस लोअर कर, क्योंकि हमको एक्स चाहिए ना। तो इस कर का और इस कर का क्या लेते हैं डिफरेंस, ये लेंथ जो होती है ये क्या होती है, कर्व का डिफरेंस लेके तो होती है, माइनस करते हैं। अपर कर और माइनस लोअर कर नहीं करते थे, याद नहीं आ रहा है? यस सर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करो सब लोग। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस। अच्छा ये वाला वापस घर पे ट्राई कर लेना, यहाँ पे भी एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो पैराबोला को ड्रॉ करना वाई स्क्वायर में ही, और स्ट्रेट लाइन भी वही है, तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आए थे। ठीक है, एक पैराबोला और लाइन के बीच में एरिया पूछा था, तो डायग्राम ड्रॉ करके ट्राई करना। अगला देखो, यहाँ पे दो पैराबोला दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, दो पैराबोला, दोनों पैराबोला के बीच में जो एरिया आ रहा है वो पता करना है। नहीं, क्या बोला, इफ द एरिया इंक्लोज बाय द पैराबोला P1 एंड P2 इज इक्वल टू द एरिया इंक्लोज बाय P1 एंड लाइन y इक्वल टू अल्फा x। ठीक है, तो दो एरिया आपको निकालने पड़े, दोनों पैराबोला के बीच में जो एरिया है वो, और पैराबोला और लाइन के बीच में जो एरिया है वो, दोनों एरिया अगर इक्वल हुए तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करवाई इन्होंने। सबसे पहले तो आपको दोनों कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो एक बार मैं इसको हल्का सा बना के दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। पहला कर्व क्या है, P1, देखो ध्यान से, 2y इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो ये कैसा है, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। हेलो, समझ में आ रहा है? यस एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 इंटू वाई, मतलब बेसिकली कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला। ठीक है, तो इस पहले कर्व को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा ऐसा कुछ आएगा। ये पहला कर्व हो गया P1। ठीक है, अब सेकंड कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड कर्व आपको बोला था P2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6। ठीक है, तो अगेन ये वाला भी कर्व है, बस इस कर्व में क्या अंतर होगा बताओ, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये? हाँ, ये 6,0 पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, इसकी वैल्यू 4a की वैल्यू छुट्टी आ रही है, तो अभी आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा थोड़ा सा अगर या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ये। ठीक है, अब इसका थोड़ा डायग्राम यहाँ पे समझ लेना, ये 6,0 पे क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाला पैराबोला। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एरिया, इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा आएगा, इन दोनों के बीच में एरिया ये वाला आएगा। ठीक है, ये एरिया आपको पता करना है, यहां से लेके यहां तक। तो वर्टिकल स्ट्रिप के हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल ले लो चलेगा, वर्टिकल ले लोगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ज्यादा फायदा है। चलो ठीक है, वर्टिकल लोगे तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपका dx। वो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, यहां से लेके यहां तक। तो दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये P1 और P2 के बीच में एरिया आ जाएगा। ये जो एरिया आ रहा है A1, एरिया A1 कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यहाँ इन दोनों को साथ में यहां से लेके यहां तक। और y dx कैसे करोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऊपर वाले कर्व का y माइनस नीचे वाले कर्व का y। तो ऊपर वाला कर्व मतलब येलो वाला कर्व, येलो वाले कर्व का y कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व मतलब ग्रीन वाले का y कितना है, 5x स्क्वायर बाई 2 dx, और लिमिट पुट अप कर देना x की। तो यहाँ से एरिया A1 आ जाएगा। ये एरिया A1 और क्या बोला, P1 और y इक्वल टू अल्फा x वाली लाइन, अल्फा ग्रेटर देन 0। तो अल्फा ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सी लाइन हो जाएगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हो जाएगी y इक्वल टू अल्फा x। ये क्या हो जाएगी, y इक्वल टू अल्फा x इसमें, सर इस वाले में, और P1 में एरिया, P1 मतलब ग्रीन वाला एरिया, इसका जो एरिया, इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसको मैं अलग से बना देता हूं, देखो ध्यान से, ये y इक्वल टू अल्फा x लाइन है, और ये ग्रीन वाला कर आपका ऐसा कुछ है। ठीक है, ये वाला एरिया आपका A2 हो गया। ठीक है, तो A1 इक्वल टू A2, तो अल्फा निकल जाएगा। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चंस आए थे इसमें बस ये डायग्राम बनाओ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, वर्टिकल स्ट्रिप लो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, लिमिट किसकी रखेंगे, y की। वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लिमिट किसकी रखेंगे, x की लिमिट रखेंगे। ये एक तो ये वैरायटी, दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये आ गया।
इसके बाद जनरली क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हो इनइक्वालिटी पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इनइक्वालिटी में किस तरह के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी में सबसे पहले आपको रीजन पता करना पड़ेगा कि रीजन कौन कौन सा आ रहा है, उसके बाद देखना पड़ेगा कॉमन रीजन और इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं इसके लिए टाइम दे रहा हूं सबको, ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग ट्राई करो। इसका एरिया कितना आ रहा है, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, इस इक्वेशन का डायग्राम बनाने की कोशिश करो। पहली इक्वेशन ये रही, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जितनी भी इनइक्वालिटी दी है इसका कॉमन रीजन निकालने की कोशिश करो। बनाया सबने? ये फर्स्ट वाला कर्व कौन सा, जल्दी बता दो। सर्कल। सर्कल, सर्कल सेंटर ओरिजिन, ठीक है, और रेडियस है √21। सेकेंड वाला कर्व आपको पता ही है, पैराबोला है, y² = 4x वाला, तो y² वाला है मतलब इधर, ये सेकेंड कर्व। और जो थर्ड है y = x, x = 1, x = 1 है स्ट्रेट लाइन, x = 1। अच्छा वो देखते हैं अब ये इन दोनों की इंटरसेक्टिंग से पास कर रही है कि अलग अलग पास कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। तो ये पता करने के लिए सर्कल और इन दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनको साथ में सॉल्व कर रहा हूं मैं साइड में। x² + y² की जगह 4x लिख दिया, = 21। सर्कल और पैराबोला को दोनों को साथ में सॉल्व करके पता कर रहा हूं पॉइंट कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो x² + 4x - 21 = 0। इसके रूट्स पता चल रहे क्या है? सर Yes, 3 और sir. माइनस Sir, 3 और three आएगा। -7, ठीक, 3 और प्लस 3 और -7। ओके ओके, वेरी गुड। x = +3 और -7। थ्री कैसे आ रहा है? तो सर अपने मतलब सब सही इंटरसेक्शन से पास नहीं करेगी अपन ने सही कहना, कहीं मिस्टेक हुई क्या देखो, चेक करो एक बार। y² = 4x यहाँ पे रखा, -21, यही है। यही है ना। तो दोनों एक सर्कल है और इसका ग्राफ भी y² = 4x, तो ऐसे ही होगा, ठीक है। एक लाइन आ जाएगी। हाँ सही है, ठीक है, हाँ सही है, सही है। ये पॉइंट क्या आएगा ये वाला? थ्री। √21 अप्रोक्सीमेटली कितना, राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका 3 आएगा, और एक आपकी x = 1, जो लाइन वो इस थोड़ी पहले होगी, तो ये लाइन आपकी होगी x = 1, थर्ड कर्व, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 आ रहा है। और ये जो पॉइंट है √21 मतलब 4 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। आपको ध्यान से, ये जो है ये इनइक्वालिटी सर्कल के अंदर के सर्कल के बाहर, फर्स्ट वाला अंदर। 0,0, इसमें 0,0 रखा गया, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करा मतलब सर्कल के अंदर। सेकेंड वाले में ये बताओ मुझे, इसमें मान लो अपन कोई पॉइंट रखते हैं, फोर पॉइंट रख लो, 3,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? y की जगह 0 और x की जगह 3, मतलब पैराबोला के भी अंदर x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन मतलब लाइन के उधर, तो कौन सा रीजन आ जाएगा? देखो ये आ रहा है, क्या समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको कौन सा लाइन के इधर, पैराबोला के अंदर, सर्कल के अंदर, तो ये आपका कॉमन रीजन आ गया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब इसकी आपको क्या निकालनी है? एरिया निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है? एरिया। एक सेकंड ऊपर में हटा रहा हूं इसको।
इस एरिया को आपको पता करना है। इसमें स्ट्रिप कौन सी लेंगे आप, ध्यान से बताओ मुझे, कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार डायग्राम को थोड़ा मैं एनलार्ज कर बना देता हूँ। सर्कल, पैराबोला एक है और एक लाइन है, ठीक है। ये आपको एरिया निकालना है। तो सर पहले हम पैराबोला लेंगे 1 से 3 तक, फिर 3 से लेके √21 तक सर्कल चलेगा और एरिया डबल कर लेंगे, ऐसे। हाँ, चाहो तो ऊपर का एरिया निकाल के आप नीचे का डबल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पैराबोला। 1 से 3 बताया आपने, 1 से 3 तक आप पैराबोला का एरिया निकाल लो। फिर 3 से लेके √21 तक सर्कल वाला एरिया निकाल लो, एक्स एक्सिस के साथ जो बना रहा है, ठीक है। 1 से 3 तक पैराबोला का एरिया, और फिर 3 से √21 तक सर्कल का एरिया, एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा ये वाला एरिया पता कर लो, उस इसका डबल करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पुट अप कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने डायग्राम बनाया, फिर देखा, तो सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल लेंगे। ये क्या है, पैराबोला का एरिया 1 से लेके 3 तक। फिर इसका एरिया निकाल लेंगे सर्कल का 3 से लेके √21। और स्ट्रिप को ले रहे हैं अपन, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब वाई डी एक्स, ठीक है। क्या है क्लियर? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन, एनी डाउट? नो। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लो, एक और वेराइटी, फिर खत्म हो जाएगा। चलो करो कोशिश तो करो लोग एक बार। सर जैसे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ना, कि इसका भी फॉर्मूला बुक करेंगे और आंसर आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन अगर हम बीच में इनकाउंटर करते हैं तो हमें आता भी है, तो क्या उसे हम लास्ट में करें या फिर उसमें कर लें बैठ के, 2-4 मिनट ज्यादा लग रहे हैं तो? नहीं, अगर आप कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम है तो उसको, उस पेज को संभाल के रख लो, साइड में रख देना पेज को, तो उस पेज पे वापस आ जाना है तो। और आपको लग रहा है कि 1-2 मिनट देने से अगर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में लेंथी क्वेश्चन तो आएंगे ही, आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि सारे क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, तो आपको प्रैक्टिस घर पे भी ऐसी करनी होगी। तो आप लेंथी क्वेश्चन कर रहे हो तो स्पीड में करो और उसको पूरा सॉल्व करो। बस सॉल्व करते टाइम हाईली कंसंट्रेशन के साथ करना, ताकि कहीं बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। ऐसे क्वेश्चन तो अपन को पूरे 4 नंबर दे रहे हैं ना, और मैथ्स में तो लेंथी कैलकुलेशन जाएगी ही सही, जेईई दे रहा है लेंथी कैलकुलेशन, तो हो सकता है इस बार भी आपको कैलकुलेशन लेंथी जाए, लेकिन करना पूरा पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 कर्व है, दोनों को पहले अपन अलग अलग लिख लेते हैं। एक है y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस sin x, दूसरा है y, इसको पहले अलग अलग कर लिया करो ताकि चीजें थोड़ी आसान दिखे, लेस देन इक्वल टू मॉड sin x, और एक दिया हुआ है x 0 से π/2 के बीच में। ये सारी इनइक्वालिटी को मैंने तोड़ तोड़ के अलग अलग कर लिया। नहीं ठीक है? सर, अब साइन पे मॉड नहीं है। साइन पे मॉड नहीं है। अच्छा, साइन पे मॉड नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी। हाँ, ये सारी इनइक्वालिटी को मैंने अलग अलग कर लिया। अब देखो इसमें कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, 29 जनवरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्राफिकली मतलब कर्व का वो निकालना पड़ेगा, स्केचिंग करनी पड़ेगी, खासकर फर्स्ट वाले में। मॉड ऑफ cos x माइनस sin x, इसका आप कैसे निकालोगे? चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन सोचते हैं cos x माइनस sin x के बारे में। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, बताओ जल्दी से। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, पहले इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो। हमेशा अगर जैसे cos और sin दिया है ना, तो सिंगल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें इसको? a cos x प्लस b sin x में क्या करते थे, याद आ रहा है? मैक्सिमम मिनिमम निकालते थे तब, बोलो हाँ सर, वो अंडर क्या रूट से करते थे? डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी अंडर स्क्वायर रूट से से मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड, तो 1/√2 से डिवाइड किया, वेरी गुड, ये सिखाया रखा है ऑलरेडी। इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं और √2 से मल्टीप्लाई, तो इससे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू √2। इसको आप लिख सकते हो चाहे तो cos या साइन, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। cos में कन्वर्ट करना है तो, या फिर साइन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ π/4, और ये भी कितना हो जाएगा, साइन ऑफ π/4, सॉरी cos π/4, ठीक है।
हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, या तो साइन में कन्वर्ट करो। कॉस में अगर लिखना चाहोगे तो अगर एक्स को पॉजिटिव रखना है, देखो यहाँ पे एक्स नेगेटिव आ रहा है, अगर कॉस में रखोगे तो इसको क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो कॉस पाई बाय 4। दोनों तरीके सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको ज्यादा इजी लगे। इसको अगर अपन ने कॉस पाई बाय 4 लिखा, इसको लिखा साइन पाई बाय 4, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो इसको मतलब बेसिकली कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं। अब कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 रूट 2 इसका ग्राफ बनाना है, तो इसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ कैसा होता है, ये आपका cos x का ग्राफ है। ठीक है, कहां से कहां तक आपको देखना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मतलब यही है। ये किसका ग्राफ है, y सर इक्वल जीरो टू से cos पाई बाय x का। 2 देखना है। एक मिनट रुको, सर जीरो से जीरो पाई से बाय पाई, 2 देखिए ना। अच्छा जीरो से पाई बाय 2, सॉरी ठीक है, तो जीरो से पाई बाय 2 देखना तो आपको सिर्फ इतना से आ जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू cos x का ग्राफ ये रहा। अब इसमें आपने क्या किया, x प्लस पाई बाय 4, तो x की जगह अगर x प्लस पाई बाय 4 करते तो क्या होता था बताओ। सर हम एक्स को जीरो रख के देख रहे हैं एक बार, तो आंसर पता चल जाएगा, 1 आएगा। हाँ, एक्स की वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आधी क्या से करते बन जाती हैं, थी। एक्स प्लस पाई बाय 4 अगर अपन ऐड कर देते थे तो ग्राफ में क्या चेंज आता था बताओ। चलो मैं इसको, अगर ऐसा भूल जाओ ना तो एक काम करो, छोटा सा कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई भी छोटा एग्जांपल ले लो जिसका ग्राफ आपको ज्यादा जल्दी पता हो। तो जैसे मान लो y इक्वल टू मॉड एक्स का आपको पता रहता है, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा है आपका, ये वाला। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर मान लो x में मैं चेंज करता हूँ, x प्लस टू कर दिया, तो ग्राफ में बताओ क्या चेंज आएगा। पर नीचे हो जाएगा यूनिट्स पीछे खिसक तो जाएगा। -2 का हाँ, +2 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अपन याद आ गया, +2 करने पे 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाता है, +2 करने पे 2 यूनिट क्या हो जाता है, इधर पीछे के साइड शिफ्ट हो जाता है -2 की तरफ। तो यहाँ पे प्लस पाई बाय 4 करने पे क्या होगा, ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा पाई बाय 4। यस हेलो, ठीक है, तो अपने ग्राफ को आप पाई बाय 4 क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे। अपने ग्राफ को आपने पाई बाय 4, सॉरी, अपने ग्राफ को पाई बाय 4 क्या कर दिया आपने, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे लॉजिक लगा लिया करो, वैसे तो याद होना चाहिए, कभी भूल जाओ तो ऐसे याद कर लिया करो। तो ये पॉइंट यहाँ पे था, पाई बाय 4 पे शिफ्ट कर दिया सारे पॉइंट को, जितना भी ग्राफ था पाई बाय 4 क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये आगे आपका ये जो बनाया ग्राफ, ये क्या बना दिया मैंने, y इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 4 को बना दिया। अच्छा, अब इसमें अगर √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पूरे फंक्शन में, जो बताओ √2 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, पूरे को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू √2 टाइम्स हो जाएगी। हाँ √2 टाइम्स हो जाए। जो वैल्यू पहले 1 थी, जो वैल्यू पहले क्या थी 1, वो y की वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगी, √2 तक चली जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां चल जाएगी, √2 तक। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ग्राफ पाई बाय 4 क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ गया। तो बेसिकली आपका 0 से पाई बाय 4 में ऐसा कुछ ग्राफ है, 0 से पाई बाय 2 में ऐसा कुछ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये किसका ग्राफ बनाया अपन ने, इसका। सर एक बार ठीक है, दोबारा बता इसको मैं देंगे, वो वापस आवाज कर रही है आपकी। एक मिनट, सर आपने ये वाला ग्राफ कैसे बनाया, एक बार दोबारा बता दो प्लीज। देखो हमको दिया था cos x माइनस साइन एक्स। सबसे पहले cos x माइनस साइन एक्स को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब cos x माइनस साइन एक्स का जो ग्राफ, इसको सबसे पहले अब इसका ग्राफ मुझे बनाना है, √2 cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4। तो cos का ग्राफ ये होता है, ये किसका ग्राफ होता है, y इक्वल टू cos x का। अब इसमें x की जगह अगर x प्लस पाई बाय 4 कर देते हैं शिफ्ट, x प्लस पाई बाय 4 लिखते हैं, तो ग्राफ जो है पाई बाय 4 शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट पाई बाय 4 किधर, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ पाई बाय 4 को ग्राफ को क्या कर देंगे, शिफ्ट। जब भी प्लस करते हैं तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस में क्या करते हैं, राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर माइनस होता है तो राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, एक्स प्लस पाई बाय 4 हो रहा है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो पूरा ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और √2 से मल्टीप्लाई किया तो मैक्सिमम वैल्यू 1 की जगह कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो आपको जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ आएगा। चाहो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो वैल्यू रख के देख लिया करो।
जैसे वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हो। एक्स को जीरो रखोगे, एक्स को जीरो रखोगे तो कितना होगा, एक्स को जीरो रखने पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos पाई वन आ बाय 4, जाएगा cos भाई। पाई बाय 4 मतलब 1/√2, 1/2 मतलब कितनी, 1, ठीक, समझ में आ रहा है। और x को पाई बाय 4 रखने पे, पाई बाय 4 रखने पे क्या होगा, देखो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 5/2 बोलो, पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 0 जीरो। तो एक तो पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। फिर आगे और जाओ, मान लो पाई बाय 2 रख दिया, पाई बाय 4 के पास क्या रख दिया, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 रखने पे पता करो कितना आएगा, तो √2 cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है, साइन बोलो, सर माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा √2 इंटू -1/√2, तो कितना हो जाएगा, -1, कितना आ रहा है, -1, मतलब वैल्यू कहां पे जा रही है, -1 पे, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी, √2, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे जाएगी, √2 पे, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पीक होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, पीक। तो आपको जो ग्राफ है, अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आपका पीक आएगा, यहाँ से आपका टर्न करेगा, यहाँ नीचे जाएगा, ठीक है, और वापिस कहाँ पे टर्न होगा, -√2 पे, सर ये ये एक आपका माइनस -1, क्यों लगा रखा है आपने यहाँ पे, कहाँ पे, ये जो ब्लू पेन से लिखा है। अरे -π/4 है ना, आप ध्यान क्यों नहीं देते हो, cos ऑफ π/2 प्लस π/4 कितना होगा, -sin π/4, -sin π/4 -1/√2, तो -1 आ रहा है ना, अभी तो बताया था, नहीं ठीक है। सर, -1/√2 तो आएगा, उसके बाद आपने एक -1 क्यों लगा रखा है, -1/√2 और √2 कैंसिल हो गया ना, -√2 के साथ तो आपने, हाँ सर, अच्छा आपने टोटली इक्वल टू -1 लिखा, मैं कि इधर भी मल्टीप्लाई लिख रखा है। फाइनल आंसर देख लो यार, अब क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक, यस ठीक है, सर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, अपन इसी में रह जाएंगे तो पूरी क्लास इसी में चली जाएगी, ठीक है, इसलिए आप कैलकुलेशन खुद से थोड़ा लॉजिक लगा लिया करो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यस सर ये आ आपका गया। ग्राफ हो गया इसका। अब यहाँ इस पे मॉड लगा दिया, इस पे क्या लगा दिया, मॉड। अब इस ग्राफ पे मॉड लगाने से क्या होता है, किसी भी ग्राफ पॉजिटिव पे वैल्यू अपन पूरे पे आएगी। मॉड लगाते हैं तो कहते हैं, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, 0 से π/2 में अगर आप कंसीडर करोगे तो मॉड लगाने पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई छोटा एग्जांपल ले लो, y मान लो आपने कोई एग्जांपल लिया, y पूरा sin लाइन x, पूरा ऊपर आया। तो y sin x का ग्राफ ये रहा, तो y mod sin x से क्या हो जाएगा, अब y की वैल्यू कभी भी ऊपर आ मतलब जाएगी। जो भी ये आंसर ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, y पॉजिटिव मतलब ग्राफ हमेशा x एक्सिस की क्या होगा, ऊपर होगा, मतलब जो भी चीजें नीचे वो भी क्या हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, नीचे वाली चीज भी क्या हो जाती है, ऊपर शिफ्ट। तो ये देखो ये ग्राफ ऐसा हो जा रहा था, ठीक है, तो ये नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ ऐसा कुछ हो यस जाएगा, सर। ऐसे जाके ऐसा। तो ये थोड़ा सा आपका मेन था, आपका अपना पहला ग्राफ बन गया, ये था, नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ठीक है, ये वैल्यू आपकी कहां तक गई, 1 पे, π/2, 0 से π/2, ये 0, ये π/4 और ये π/2, ये आपका पहला ग्राफ बना, इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस sin x, ठीक है, ये और आगे जाएगा लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। अब ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, अब वापिस आपको यहाँ पे वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी का कौन सा रीजन आएगा, तो कोई भी पॉइंट रख के देखो, जैसे मान लो ओरिजिन रखा, x की जगह 0 रखा था, x की जगह 0 रखने पे कितना आ रहा है, ओरिजिन इसमें देखते वन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, वन आ रहा ओरिजिन है। रखा तो y 0 और x को 0 रखने पे ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 0 ग्रेटर तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हेलो, नो सर। नहीं सेटिस्फाई नहीं कर, मतलब यस। ओरिजिन नहीं आएगा, तो मतलब ओरिजिन के ऊपर वाला रीजन, क्लियर है। चलो अब दूसरा क्या था आपका, y लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे अब आप, तो ये आपका देखो ये 0.1 है, ये ये क्या था आपका, x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 पे वैल्यू कितनी आती है, √2, π/2 पे वैल्यू 0 आती है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। सॉरी कुछ गलती कर दी क्या मैंने, नहीं उल्टा साइन एक्स बना 0 से दिया, होता है सॉरी, फिर। cos Yes, का sir. बना दिया मैंने, sin x का ग्राफ कैसा होगा, यहाँ 0 पे वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू 1 पे रहेगी, sin x sin x, तो इसमें अगर आप भी पॉइंट रख के देख लेना, जैसे π/2 रखोगे
तो नीचे आई थिंक नीचे वाला रीजन आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था 0 5/2, तब दिख गया आपको ग्राफ कौन सा आएगा, दोनों कर्व के बीच में एरिया, Yes. ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो या वर्टिकल स्ट्रिप लो, अगर वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो यहाँ पे ब्रेक होगा, नहीं वर्टिकल स्ट्रिप में तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, वर्टिकल स्ट्रिप में तो पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल सर स्ट्रिप आप ले लेना। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, मतलब रुक गई स्क्रीन शायद। ये से पॉज हो रखी आप है। कुछ कर रहे हैं? अच्छा स्क्रीन पॉज हो गई क्या, ठीक है। अब दिख रहा है, देखो ये वाला एरिया आएगा ओवरऑल। यस सर। मेन देखो, मेन तो ये कर्व ट्रेसिंग आपको सिखा दिया, अब आपको उसका एरिया अंडर कर्व से इंटीग्रेशन निकाल लेना, ब्रेक करके। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो वर्टिकल। मेन आपका ग्राफ ये था, इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस sin x का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाया, 0 से π/2 ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो वर्टिकल स्ट्रिप लेके सॉल्व कर लेना, यहां से लेके यहां तक। ये पॉइंट कौन सा जहाँ पे दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पता कर लेना, और वर्टिकल स्ट्रिप्स के सॉल्व करना। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब y dx, यहां से लेके यहां तक π/2 तक, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बस कर्व ट्रेसिंग जिसको ध्यान होगा वो कर सकता है, जिसको मान लो कर्व ट्रेसिंग में प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन छोड़ देना। लेकिन जिसको कर्व ट्रेसिंग थोड़ा बहुत ध्यान है तो फटाफट या तो आप पॉइंट, जैसे मैंने आपको सेकंड तरीका बताया, x को 0 तो रखा, वो ब्रेक सबसे दुकान है x को रखा, फिर ठीक है, चलो ठीक है। तो आज ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन आप इनइक्वालिटी वाले ट्राई कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे। तो ये दोनों कर देखो, ये दोनों चैप्टर जो आज अपन ने पढ़े हैं कौन कौन से, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व जो दोनों चैप्टर हैं, इसमें अगर आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर बेसिक क्वेश्चन आ रहा तो अटेम्प्ट करने लायक, और एरिया अंडर कर्व में भी आपको ध्यान के रखना कर्व की ट्रेसिंग, कर्व की ट्रेसिंग आपने प्रॉपर्ली कर ली, आपको बस यही सोचना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके वर्टिकल स्ट्रिप ले, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हो तो देखना है कि पूरा कर्व सेम ही नहीं, कहीं पे लिमिट को ब्रेक तो नहीं करना है, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर रहे हो तो फिर ऊपर वाला कर्व पूरा सेम होना चाहिए, नीचे वाला कर्व सेम होना चाहिए। अगर कर्व चेंज हो रहा है तो फिर आपको अपनी लिमिट्स को करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब आपको एक्स की वैल्यू जहां पे वो टूट रहा है वहां पे अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ी प्रैक्टिस आपको खुद से एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा। एरिया अंडर कर्व तो आपको इसमें भी होगा ना, आपका सीबीएसई में था क्या, हट गया था? हाँ, तो थोड़ा बेसिक तो आपको आता ही होगा, तो वो ये बेसिक है आपका, तो वो बेसिक्स को अप्लाई करके इन सबको सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको सिलेक्टेड करके दिए हैं 2022-2023 में से, आप इतनी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिलहाल के लिए बहुत है, कम टाइम में हमें इतना ही करना होगा, ठीक है। इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूले से एक बार देख लेना, और इस कर्व के वापिस वही बात, इस चैप्टर दोनों चैप्टर से अगर इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करके आ जाना, ठीक है। हार्ड वाले क्वेश्चन अगर मान लो आपकी अभी तैयारी कम है तो आपको हार्ड वाले क्वेश्चन छोड़ने ही होंगे, इजी मीडियम वाले क्वेश्चन सिलेक्ट करते जाओ, अटेम्प्ट करके आओ, और कोशिश करो 10 से 12 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में अटेम्प्ट कर लो। ओवरऑल आपको टारगेट यही करना कि 45-50 क्वेश्चन तक अगर आपको हो जाएगा तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। चलो, और किसी को कोई दिक्कत, कुछ बोलना है? क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, ठीक है, एक डाउट है सर। हाँ ले रहा हूँ, ठीक है। जिसका हो चुका है वो लीव कर लेना, अभी मैं आपको नोट्स और डीपीपी भेज दूंगा, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जिसका हो चुका है वो सब लीव कर सको, तो घर जाके प्रैक्टिस करो अच्छे से। एग्जाम में सर 11th का ज्यादा सिलेबस आता है 12th का? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जनरली वैसे 12th का आता है 50-55-60% 12th ही रहता है, ठीक है। और फिर 40% 40-45% 11th रहता है, लेकिन ऐसा जेई में ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप कौन सा ज्यादा आएगा कौन सा कम आएगा। 12th आपको स्ट्रॉन्ग अभी रखना होगा क्योंकि 12th आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ है, तो 12th के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट 12th के टॉपिक से किया। एक बार आपका ये कंप्यूटर साइंस का पेपर हो जाएगा उसके बाद सारे टॉपिक 11th के लिए हैं, ताकि आपको आखिरी में करूंगा तो याद रहेंगे, और 11th के भी सिर्फ वही टॉपिक जो इजी और स्कोरिंग है, ठीक है। ओके सर, यस सर। तो अपन ये कंप्यूटर साइंस के पहले अपन 12th के मेजर जो हाई वेटेज टॉपिक है वो सारे कवर कर रहे हैं, ताकि आपका अगर 12th के पोर्शन आए तो 12th के पोर्शन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको।
और उसके बाद हम जैसे आपका एग्जाम का लास्ट पेपर खत्म होगा उसके बाद हम 11 के टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। उस समय तो फिर क्लासेस लंबी भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात Thank you, पूछनी sir. है। सर आपने ना हमें 23 और 24 की छुट्टी दे रखी है, उसकी जगह ना आप हमें पेपर से पहले 22 और 23 की छुट्टी दे दो तो ज्यादा बेहतर है। 24 की छुट्टी का फायदा नहीं है सर कोई। पेपर कब है आपका? 23 23 को है? तो आप 24 की छुट्टी का फायदा नहीं है, तो आप हमें 22 को दे दो अगर देनी है तो। ठीक है मुझे लगा 24 को पेपर है आपका। ठीक है 23 को है ना सबका कंप्यूटर साइंस का? यस सर। यस सर ठीक है तो अपन 22 और Yes, 23 को sir. ऑफ रख लेंगे, 24 को क्लासेस रहेगी आपकी। ठीक है ओके ठीक है। एक काम करना आप डाउट्स भेज देना बच्चों मुझे। ठीक है एक मेरी एक्चुअली एक Sir, और क्लास है 11th की, मेरे को वो लेना पड़ेगी अभी, आज लेट हो गया मैं। ठीक है